स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल ट्रांसपोर्ट गुरुजी में। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा चैनल ट्रांसपोर्ट गुरुजी यूट्यूब पे लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस चैनल है, जहां पे कि मैं आपको हमेशा कुछ नई जानकारी देता हूं। दोस्तों आजकल जो मैं बात कर रहा हूं, जो भी मैं वीडियो बना रहा हूं यहाँ पे, अब आप देखते होंगे कि जो नॉर्मल ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री होता है उससे हट करके थोड़ा सा वीडियो होता है लॉजिस्टिक ट्रांसपोर्टेशन। जो बड़े कंपनीज होती है वो किस तरह से अपने बिजनेस को मैनेज करते हैं, उसमें उसमें जाकर के अब मैं वीडियो ये यहाँ पे बना रहा हूं। क्योंकि आप आने वाले कुछ टाइम पे देखोगे मेरे चैनल्स पे मैं वीडियो लेकर के नहीं आऊंगा, बाहर के बहुत सारे लोग जो है इस चैनल पे वीडियो लेकर के आएंगे। तो उन लोगों के साथ आपका बात होगा, वो लोग आपकी जानकारी देंगे। तो इसलिए मैं चाह रहा हूं कि अभी से आप लोगों को पता चल सके कि जो बाहर की इंडस्ट्री है, जो एक्चुअल में मार्केट की इंडस्ट्री है, वो किस तरह से काम करती है। थोड़ा थोड़ा मैं जानकारी दे रहा हूं ताकि जब आने वाले टाइम में इस तरह के वीडियो जो यहाँ पे पब्लिश होना स्टार्ट हो, जो दूसरे कंपनी के मालिक है, जो दूसरे कंपनी के ऑपरेशन हेड्स वगैरह होते हैं, फाइनेंस हेड्स होते हैं, सेल्स हेड होते हैं, या फिर जो बड़े बड़े ट्रांसपोर्टर होते हैं, ब्रोकर होते हैं, ट्रक ओनर होते हैं, वो लोग किस तरह से अपने बिजनेस को चलाते हैं, वो आपको यहाँ पे पता चल सके। तो दोस्तों आज मैं बात करता हूं बिजनेस चलाने में प्रायोरिटीज की, कि प्रायोरिटीज किस तरह से सेट किया जाता है बिजनेस को चलाने के लिए। और ये सिर्फ बिजनेस चलाने के लिए नहीं होता, ये आप अगर कहीं पे कोई काम भी करते हो तो उसमें भी प्रायोरिटीज को सेट कर सकते हो कि कौन सा काम जो है मुझे पहले करना है। तो आज मैं उसी के बारे में बात करूंगा। ये प्रायोरिटी जो है ये सुनने में बहुत छोटा वक्त सब लगता है, बट अगर हम किसी बिजनेस में देखें तो ये बहुत बड़ा इंपैक्ट क्रिएट करता है। किसी किसी बिजनेस को तो ले करके डूब जाता है। अगर आपके बिजनेस में या फिर वर्क में प्रायोरिटी सेट नहीं है तो आप मान करके रखिए कि आप जहां पहुंचना चाहते हैं, जिस ऊंचाई पे पहुंचना चाहते हैं, जिस टाइम में आप वहां तक पहुंचना चाहते हैं, आप नहीं पहुंच सकते। तो आज मैं इस वीडियो में वही बताने वाला हूं कि ये प्रायोरिटी जो होता है बिजनेस में किस तरह से सेट किया जाता है, तब जिससे कि आप जो है अपने बिजनेस में जो आप गोल अचीव करना चाहते हो उसको अचीव कर सको। मतलब गोल का मतलब हुआ कि जो आप काम कंप्लीट करना चाहते हो, जो टाइम फ्रेम में कंप्लीट करना चाहते हो। अगर चाहते हो कि मुझे आने वाले 3 महीने में 5 लाख का बिजनेस करना है, तो उसको कैसे करना है, क्या तरीका है। तो जो तरीका है वो प्रोसेस हो जाता है। और करने यहाँ पे अगर आपके पास 4-5 काम है तो वो प्रायोरिटी हो जाता है कि उसमें से कौन सा पहले आपको करना है। तो आज मैं यहाँ पे वही डिटेल शेयर करने वाला हूं। तो दोस्तों उससे पहले मैं एक जानकारी दे देता हूं कि एक कंपनी है जिनको की पठानकोट से साउथ के लिए, साउथ में कुछ जगह है जो आपको यहाँ पे फ्लैश हो रहा है नीचे में, इन जगहों के लिए 12 चक्का, 14 चक्का और 10 चक्के का ट्रक का जरूरत है। जिनके पास भी इस तरह का ओपन ट्रक है, हमारे डिस्क्रिप्शन में उनका नंबर लिखा हुआ, आप उनसे कांटेक्ट कीजिए। कमेंट में भी पिन किया हुआ है उनका नंबर, आप उनसे कांटेक्ट कीजिए। आपके पास अगर ट्रक है तो वहां पे आपका ट्रक प्लेस हो सकता है। अच्छा खासा ऑर्डर वहां से निकलता है उनका, करीब एक दिन में 10 से 12 ट्रक का वहां पे ऑर्डर है। हर दिन 10 से 12 ट्रक लगता है। तो अगर आप उनको ट्रक प्रोवाइड करवा सको तो वेल एंड गुड। यहाँ से इस वीडियो से आपको अपने बिजनेस के लिए भी थोड़ा सा बिजनेस भी आपको गेन हो सकता है। तो कांटेक्ट कीजिए उनसे, बात कीजिए, देखिए कि उनका क्या कंडीशन है, पेमेंट का क्या कंडीशन है, उनका एडवांस किस तरह से होता है, बैलेंस किस तरह से होता है, पीओडी सबमिशन का क्या तरीका है, सब कुछ उनसे पता कर लीजिए अगर आपके पास उस तरह का ट्रक है तो। और वहां से आप बिजनेस कर सकते हैं। तो चलते हैं दोस्तों प्रायोरिटी पे, जिस तरह के जो मैं आज यहाँ पे वीडियो लेकर के आया हूं। तो होता क्या है, जनरली क्या होता है मार्केट में, जनरली इंडस्ट्री में क्या होता है, जनरली वर्क में क्या होता है, किसी बंदे के पास एक दिन में 5 काम है। अब वो 5 काम है, उसको बताया गया कि मुझे ये काम आज करवा के देना है, या फिर कोई उसका बॉस बोला है कि मुझे ये काम आज करके दो, या फिर कोई कंपनी का मालिक है उसने आज एक प्रायोरिटी सेट किया है, उसने कुछ काम सेट किया है कि मुझे जो है आज के डेट में मार्केट से 10 लाख रुपए चाहिए, और उसके अलावा मुझे 10 ट्रक का लोडिंग चाहिए, उसके अलावा मुझे तकरीबन मार्केट से जो है आज के डेट में 50 पीओटी कलेक्शन करवाना है, इसके अलावा आज के डेट में मुझे 10 बिलिंग जनरेट करने हैं। तो ये जो है काम तो उन्होंने लिख लिया कि ये काम आज मुझे करने हैं या मुझे कराने हैं। बट यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है कि इसमें करना किसको पहले है। क्या मुझे पहले मार्केट से पैसा कलेक्ट करना है, क्या मुझे मार्केट से ट्रक पहले बिजनेस लाना है, क्या मुझे मार्केट से पहले पीओडी कलेक्ट करना है, क्या मुझे बिल जनरेट करना है। तो ये 4 काम है। 4 काम में से आपको यहाँ पे सीरियल नंबर पे बताना है कि पहले नंबर पे कौन सा काम करना है और उसको करने का क्या टाइम फ्रेम है। क्या मैं उस काम को कर सकता
अकेला। यहाँ पे ये भी होता है कि ये 4 काम है और मुझे दिया गया ये काम, अब मुझे एक्चुअल में मेरे बॉस ने मुझे तो दे दिया, उसने सोचा कि ये रोहित जो है ये 4 काम मुझे आज करके दे देगा, बट जो वॉल्यूम है, जो उस वर्क का वॉल्यूम है, मतलब कि 10 लाख रुपया मार्केट से कलेक्ट करना है, 4 कस्टमर है, तो ये नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन हो गए। लोड ट्रक के लिए लोड चाहिए, 10 लोड चाहिए, तो वो 10 लोड भी एक ट्रांजेक्शन हो गया। 50 पीओडी कलेक्ट करना, तो 50 वो भी एक ट्रांजेक्शन हो गया। इसके अलावा 10 बिल बनाने कस्टमर के, तो वो भी एक ट्रांजेक्शन हो गया। तो यहाँ पे अलग अलग काम के अलग अलग ट्रांजेक्शन है। अब ऐसा तो है नहीं कि मुझे अगर कोई काम दिया गया है और मैं कोई शक्तिमान हूं कि एक बार में ये चारों काम जो है कर करके उनको दे दूंगा। यहाँ पे उस कंपनी के बॉस को या फिर जिसको ये काम दिया गया है, दोनों में से किसी एक को पहले ये सोचना पड़ेगा कि जो मुझे ये काम दिया गया, क्या मैं इसको आज पूरे दिन में कर सकता हूं। सबसे पहला कि क्या अगर मैं ये 4 काम आज के डेट में, मेरे बॉस ने मुझे बोला कि ये 4 काम करके देना है और उनके हिसाब से है कि मुझे तो ये 4 काम आज चाहिए, बट क्या मैं ये 4 काम करके दे सकता हूं। अगर मैं करके दे सकता हूं तो फिर मैं उसके ऊपर काम करूंगा, लेकिन अगर लगता है कि नहीं मैं ये 4 काम नहीं करके दे सकता हूं, तो मुझे यहां पे प्रायोरिटी सेट करना पड़ेगा। क्या सेट करना पड़ेगा प्रायोरिटी? मुझे देखना पड़ेगा कि ये जो 4 काम है, इस 4 काम में से मैं वो कौन सा काम है जो सबसे जल्दी, पहला नंबर सबसे जल्दी और दूसरा नंबर टाइमली कंप्लीट कर सकता हूं। मतलब कि एक तो जल्दी से करना है और टाइमली कंप्लीट करना है, और उस काम में एक्यूरेसी भी होना है। एक्यूरेसी मतलब कि उसमें गलती नहीं होना है। लोग क्या करते हैं, काम को कंप्लीट करने के लिए जल्दीबाजी में तो कुछ कर दिए, बाद में जब आप उसको चेक करते हो तो पता चलता है कि उसमें दुनिया भर की गलती है। क्यों है? क्योंकि आप वहां पे जो है जिस बंदे को काम दिया गया है उसके लिए प्रायोरिटी सेट नहीं किया गया है कि क्या वो काम उसके लिए वो बंदा कर सकता है, और कर सकता है तो कितने टाइम में कर सकता है। दूसरा नंबर, जो बंदे को दिया गया उसने भी अपने लिए प्रायोरिटी सेट नहीं किया कि मुझे इसमें से कौन सा काम करना और कितने देर में काम करना है। अब जैसे मुझे 4 काम दिया गया कि 10 लाख रुपए मार्केट से कलेक्ट करने हैं, 10 ट्रक मुझे प्लेस करवाना है, 50 पीओडी कलेक्ट करना है और 10 बिल जनरेट करना है। तो इसमें से सबसे पहला क्या है? सबसे पहले मैं बॉस से पूछूंगा कि ये 4 काम जो है इसमें सबसे पहले आपको कौन सा काम करवा के चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुझे ही डिसीजन लेना है, कंपनी उनकी है, काम वो करवा रहे हैं, तो मुझे उनसे एक बार समझना पड़ेगा कि जो 4 काम है वो 4 काम में से कौन सा काम जो है सबसे पहले करके देना है। दो चीज होता है दोस्तों यहाँ पे। एक, अगर आपका बॉस समझदार है तो आपको खुद वो उस तरह से काम देगा कि आप उसको टाइमली कंप्लीट कर सको। अगर आपका बॉस ज्यादा समझदार नहीं होता है, ऐसा मैं जनरली इस इंडस्ट्री को देखा हूं कि बॉस जितने टैलेंटेड नहीं होते उससे ज्यादा उनके अंदर जो काम करने वाले बंदे वो टैलेंटेड होते हैं। तो यहाँ पे ये चीज होता है, इस इंडस्ट्री में होता है, इस इंडस्ट्री में नहीं, बहुत सारी इंडस्ट्री में होता है ये चीज। तो यहाँ पे जो है अगर बॉस उतना समझदार है तो बॉस करके दे देगा। अगर आप बॉस समझदार नहीं है, अगर आप समझदार हो तो आप उसमें प्रायोरिटी सेट करो बॉस के साथ मिलकर के कि सर ये जो 4 काम आपने दिया इसमें से सबसे पहला कौन सा काम आपको करवा के चाहिए। क्या आपको बिल पहले कलेक्ट करवाना, क्या 50 पीओडी मार्केट से कलेक्ट करवाना, या 10 ट्रक को लोड करवाना, या फिर 10 लाख कलेक्शन चाहिए। तो हो सकता है आपके बॉस ने बोला कि मुझे सबसे पहले तो आप 10 लाख रुपए मार्केट से कलेक्ट करके दे दो, उसके बाद आप 10 ट्रक लोड करवा दो, उसके बाद आप 10 बिल जनरेट कर दो, उसके बाद आप 50 पीओडी मार्केट से कलेक्ट करवा लो। तो अब जो है एक चीज समझ में आ गया कि मेरे बॉस के लिए जो सबसे पहला प्रायोरिटी है वो है पैसा, कि पैसा 10 लाख रुपए मार्केट से कलेक्ट कराना है, दूसरा है कि 10 ट्रक लोड करवाना है। अब जब ये 4 काम मेरे पास आ गया तो मुझे देखना कि ये 4 काम में से कौन कौन सा काम जो है मैं टाइम बीइंग, मतलब जो टाइम दिया गया है, जो लिमिट है मेरे पास टाइम का, और जो मेरा वर्क कैपेसिटी है। ऐसा नहीं है कि हर बंदे का वर्क कैपेसिटी या वर्क स्किल जो है सेम होता है, हर बंदे का अलग होता है। अगर आप एमबीए का बंदा लो जो मार्केट फाइनेंस से एमबीए किया है, दोनों के पास 5-5 साल का एक्सपीरियंस है, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि दोनों के पास सेम स्किल हो। दोनों के पास अलग अलग स्किल हो सकते हैं, दोनों के पास काम करने की जो कैपेसिटी है वो अलग अलग हो सकती है। तो वही चीज है कि आपको अब देखना है कि आपके पास जो एबिलिटी है काम करने का, जो कैपेसिटी है काम करने का, वो 4 में से जो उनका जो 4 प्रायोरिटी वाला काम है
उसमें से आप उनका कौन कौन सा काम जल्दी करके दे सकते हो। तो उन्होंने आपको 4 काम मिला, आप बता दिए कि सर जो 10 लाख पेमेंट है वो तो मैं मार्केट से जल्दी कलेक्ट करवा लूंगा, जो बिल है वो भी मैं टाइमली आपको बना के दे दूंगा। बात आ जाती है यहाँ पे कि जो 10 ट्रक लगाने हैं और जो 50 पीओडी कलेक्ट करने हैं, तो सर अगर मैं ये दोनों काम हाथ में लेकर के बैठता हूं तो दोनों टाइमली नहीं हो पाएगा। ये आपको अपने बॉस को कन्विंस करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास पहले सब काम के लोड है, क्योंकि 2 काम मैंने अपने ले लिए हैं। वो 2 काम के लिए वो जो 9 घंटे मुझे मिला है काम करने के लिए, उस 2 काम को करने में मुझे 5-6 घंटे लग जाएंगे। अब जो 3-4 घंटे बचे हैं काम करने का, वो 3-4 घंटे में क्या मैं 10 ट्रक और 50 पीओडी मार्केट से कलेक्ट करवा सकता हूं? तो इसमें सब आपको देखना है कि इसमें से क्या है जो कि आप 4-5 घंटे में कर सकते हो। हो सकता है कि आप 50 पीओडी कलेक्ट करवा लो, हो सकता है कि आप 10 ट्रक प्लेस करवा दो। तो अब आपको जो है वो 2 काम में से एक प्रायोरिटी आपको सेट करना है कि उसमें से एक काम कौन करके दे सकते हो आप। उसके बाद आपको अपने बॉस को कन्विंस करना है कि सर ये 3 काम जो है आपके टाइम के हिसाब से मैं टाइम लिमिट में करके दे दूंगा, बट ये एक जो काम है ये आपको किसी और बंदे को देना पड़ेगा अगर आप चाहते हो कि ये 3 काम जो मैंने अपने पास लिया है ये टाइमली कंप्लीट करके मैं आपको दे दूं। करने का मैं आपको चारों करके दे सकता हूं, बट मैं यहां पे एक्यूरेसी नहीं देख सकता कि एक्यूरेसी क्या होगा काम का। क्या ये चारों काम 100% कंप्लीट होंगे, ये भी देखना पड़ता है। तो आपको जो है दोस्तों प्रायोरिटी सेट करना पड़ता है। अगर कोई बंदा बिजनेस चला रहा है तो उसको प्रायोरिटी सेट करना पड़ेगा कि उसके लिए जो आज के डेट में या फिर आने वाले 3 महीने, 6 महीने, 1 साल के बाद जो वो करना चाहता है उसका प्रायोरिटी उसको आज सेट करना पड़ेगा कि क्या करना है। और इसकी जो प्रायोरिटी है क्या है, क्या इसका प्रायोरिटी हाई है, क्या मीडियम है, क्या लो है या वेरी लो है। मतलब कि मुझे 1 साल में एक काम करके चाहिए और मैं अगर उस पे आधा घंटा भी पर डे दूं तो मतलब कि वो 1 साल में अगर काम हो सकता है तो मेरे लिए वेरी लो, जो उसका जो प्रायोरिटी है वेरी लो है, क्योंकि आधा घंटा मुझे देना है पर डे, 1 साल में कंप्लीट करना है, मैं उसको कंप्लीट कर सकता हूं। तो यहां पे जो है उसका प्रायोरिटी लो हो जाएगा। अब कुछ जो है, अब जैसे कि हम मान लेते हैं कि मुझे आने वाले 1 साल में बिजनेस जो है सीधा 2x करना है। मतलब कि अगर इस आज के डेट में 4 करोड़ का मेरा मंथली बिजनेस है तो आने वाले 1 साल में जो बिजनेस है हमारा वो सीधा 8 करोड़ हो जाए। तो ये मेरे लिए जो है मेरे टीम को देखते हुए, जो मेरी टीम है जिसपे जो उसे 4 करोड़ का बिजनेस लेकर के आई है, जो 4 करोड़ का बिजनेस मुझे दे रहा है, या फिर मैं खुद ही 4 करोड़ का बिजनेस कर रहा हूं, तो मुझे देखना पड़ेगा कि ये 8 करोड़ का जो बिजनेस है क्या मैं 1 साल में कर सकता हूं। सबसे पहला कि क्या मैं 1 साल में ये 8 करोड़ का बिजनेस कर सकता हूं। अगर मैं खुद कर सकता हूं तो वेल एंड गुड, नहीं तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे एक बंदा रखना है। तो यहाँ पे क्या हुआ, बिजनेस करना ये एक प्रायोरिटी हो गया। इसके साथ एक और प्रायोरिटी जो है जुटा है, वो क्या है, एक बंदा हायर करना है या 2 बंदे हायर करने उस बिजनेस को अचीव करने के लिए, और इसको हाई प्रायोरिटी पे रख करके इस काम को आगे लेकर के जाना है और आगे ले जा करके मुझे 1 साल में 4 करोड़ के बिजनेस को 8 करोड़ के बिजनेस में कन्वर्ट करना है। तो यहां पे आप इस तरह से जो है अपने वर्क के प्रायोरिटी को सेट कर सकते हो। अब बात करते हैं कि बंदा हायर करना है, तो बंदा हायर करना तो क्या मुझे 6 महीने में करना है, या मुझे 10 दिन में करना है, या मुझे 9 महीने में करना है, ये भी आपको सेट करना पड़ेगा। कि जो बंदे हायर करने की प्रायोरिटी है, जो उसका टाइमलाइन है, जो हर काम का एक टाइमलाइन फिक्स कीजिए और उस टाइमलाइन को अचीव करने का ट्राई कीजिए। अगर आप उसको अचीव करना स्टार्ट कर देते हैं ना, तो फिर आपका बिजनेस जो है सीधा बूम होता है, जिसको कि बोलते हैं एक तरह से सक्सेस। जो टाइमलाइन आप अगर आप किसी चीज के लिए टाइमलाइन रखे हो तो उसको अचीव करने का प्लानिंग कीजिए कि किस तरह से कर सकते हो। अगर आपको जैसे मैंने अभी बात किया कि 8 करोड़ का बिजनेस करना है, तो क्या मैं बंदा जो है मैं खुद उस 8 करोड़ का बिजनेस ला सकता हूं। अगर मुझे लगता है कि नहीं मैं नहीं ला सकता, तो फिर मुझे क्या करना है, मुझे एक बंदा ला चाहिए, या फिर मैं वो बंदा लाऊं, या फिर जो वो 8 करोड़ मुझे अचीव करने हैं उसको मैं घटा करके 6 करोड़ करूं, या फिर जो 1 साल में मैं सोचा हूं कि मुझे 8 करोड़ का बिजनेस करना है उसको मैं बढ़ा करके 1.5 साल करूं। मेरे पास ये 3 ऑप्शन है, लेकिन मेरा गोल सेट है कि नहीं मुझे 1 साल में वो 8 करोड़ अचीव करना है। मैं इस टाइम लाइन को आगे नहीं बढ़ा सकता। तो अब इस टाइम लाइन को अचीव करने के लिए क्या चाहिए, एक बंदा चाहिए, या 2 बंदा चाहिए, या 3 बंदा चाहिए, जितने बंदे चाहिए जो आपको लगता है कि आपके बिजनेस के हिसाब से सही हो,
तो यहाँ पे आपके लिए प्रायोरिटी हो गया कि एक बंदा भी हायर करना है, और वो बंदा जो है आने वाले 10 दिन में, 20 दिन में, 1 महीने में, 1.5 महीने में, 2 महीने में, जो भी आपने टाइम डिसाइड किया है उसके अंदर वो बंदे हायर करने हैं, और उनसे फिर बिजनेस जो है लेकर के, मतलब उनसे फिर बिजनेस मार्केट से मंगवाना है, ताकि आपका जो 8 करोड़ का जो काम है वो हो सके। तो ये आपके लिए एक हायर प्रायोरिटी हो सकता है। अब यहां पे हम बात करते हैं तीसरा कि अगर आपको चाहिए कि मुझे 50 लाख रुपए कलेक्शन करवाने हैं, 50 लाख रुपए कलेक्शन करवाने हैं, ये तो ठीक है, बट क्या ये 50 लाख रुपए जो कलेक्शन कराने हैं ये मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है? हर कोई बिजनेस वाला तो यही कहेगा कि हाँ मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, बट आपको वहां पे तय करना है कि जो 50 काम आपके पास और पड़े हुए हैं, क्या ये 50 लाख से ज्यादा उसका जो आपके दूसरे काम है वो जरूरी है, या फिर ये 50 लाख जरूरी है? अगर लगता है आपको कि नहीं ये मेरा 50 लाख सबसे ज्यादा जरूरी है, तो फिर आप 50 लाख के लिए उसका हायर प्रायोरिटी पे डालिए। अगर लगता है कि नहीं ये ज्यादा जरूरी नहीं, इसको मैं मीडियम में डाल करके दूसरे काम को मैं हायर प्रायोरिटी पे या फिर नॉर्मल पे डाल करके काम कर सकता हूं, तो फिर आप उस तरह से भी प्लानिंग कर सकते हो। तो दोस्तों ध्यान रखिए कि आपको अगर बिजनेस करना है तो अपने हर एक काम, पहले तो मैंने अपने एक वीडियो में बताया था कि किस तरह से आप वर्क प्रोसेस लिख सकते हो कि अगर आपको बिजनेस चलाना है तो क्या क्या करना है। अब वो जो वर्क प्रोसेस आप लिखे थे उसमें आपको प्रायोरिटी सेट करना है कि आपको इसमें कौन कौन सा काम कब के टाइम के चाहिए, और इसका प्रायोरिटी क्या है, कौन सा हाई है, कौन सा मीडियम है, कौन सा वेरी हाई है, कौन सा लो है, कौन सा वेरी लो है। तो इस तरह से जब आप वर्क को अलग अलग प्रायोरिटी पे सेट करते हो और इसका एक टाइमलाइन सेट करते हो और देखते हो वहां पे कि जो मेरा बंदा है क्या वो बंदा उस काम को उतने टाइम में करके दे सकता है, तो फिर आप उस काम को उस टाइम जो लिमिट दिया गया है उस टाइम लिमिट में आप उसको मतलब सक्सेस कर सकते हो। बहुत सारी जगहों पे ऐसा भी होता है कि लोग क्या करते हैं कि एक प्रायोरिटी दिया हुआ हाई पे दूसरा कोई काम आया और उसको फिर हाई बना करके उसी बंदे को दे दिया गया जिसके पास पहले से हाई प्रायोरिटी का काम है। तो यहां पे प्रॉब्लम सबसे बड़ा जो है कॉन्फ्लिक्शन ये हो जाता है कि उसके पास अब 2 हाई प्रायोरिटी का काम है, तो वो कौन सा काम पहले करेगा, जो पहले से उसके पास हाई प्रायोरिटी का काम है या फिर जो अभी के टाइम पे हाई प्रायोरिटी का काम है। अब उसको इसमें से डिसीजन लेना है। जो 2 काम अब मेरे पास हाई प्रायोरिटी का आया है, मेरे बॉस के लिए वो हाई प्रायोरिटी पे है दोनों, मेरे लिए भी हाई प्रायोरिटी पे है दोनों, बट अब ये देखना है कि वो दोनों हाई प्रायोरिटी का जो काम है उसमें से मेरा सबसे ज्यादा जो प्रायोरिटी है किसको कंप्लीट करना है। बॉस से आपको बात करना पड़ेगा कि सर ये आपने 2 काम दिया, दोनों आपके लिए रेड जोन का काम है, मतलब कि जल्दी करवा के देना है, बट मैं जो है इस टाइम लिमिट में दोनों काम आपको करके नहीं दे सकता। अगर मैं करके देता हूं तो यहां पे क्या होता है ना, आपका पहले जो प्रायोरिटी सेट किया हुआ हाई का वो काम कंप्लीट होगा, ना जो दूसरा आपने दिया है वो काम कंप्लीट होगा। यहां पे दोनों में से कुछ नहीं होगा, टाइम जो वेस्ट होगा वो अलग, और साथ में अगर ये कंप्लीट हो भी जाएगा तो इसमें एक्यूरेसी नहीं होगा। तो एक्यूरेसी को बनाए रखने के लिए और टाइम लिमिट में काम करने के लिए आपको क्या करने की जरूरत है, सबसे पहला नंबर देखना है कि जिस टीम को यह काम करना है क्या वो टीम इस टाइमिंग में कर सकता है, क्या उसके पास इससे हाई प्रायोरिटी का कोई काम है, या फिर मैं जो दे रहा हूं यही सबसे बड़ा हाई प्रायोरिटी वाला काम है। इसके अलावे अगर आपको लगता है कि मेरे पास अब हाई प्रायोरिटी का ज्यादा काम आने लगा, बस उस टीम के पास उतना कैपेसिटी नहीं है, कैपेबिलिटी नहीं है कि उस काम को उस टाइमिंग लिमिट जो टाइम दिया गया है उस टाइम में कंप्लीट कर सकता है, तो अब क्या करना है, यहाँ पे आपको बंदे हायर करके वहां पे डालने पड़ेंगे ताकि वो काम आपका जो है चल सके, काम उस टाइम लिमिट में खत्म हो सके। तो इस तरह से आप दोस्तों अपने बिजनेस को चलाने के लिए प्रायोरिटी सेट कर सकते हो। और ध्यान रखिए जब आप बिजनेस को चलाने के लिए प्रायोरिटी सेट करते हो तो आपका बिजनेस धीरे धीरे अप होना स्टार्ट होता है, और जब आपका बिजनेस धीरे धीरे अप होना स्टार्ट होता है तो आपके सामने जो है पॉजिटिव रिजल्ट भी आने स्टार्ट होते हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, कैसा लगा मुझे जरूर बताइए। हम मिलते हैं अपने नए वीडियो में फिर से कुछ नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।